हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आज आप लोग का फसल से जुड़ा हुआ मैंने वीडियो लाई हूँ, जो कि खरीफ फसल रबी फसल है। खरीफ फसल रबी फसल के बारे में, जैसे कि बहुत सारे फसल है लेकिन उसको भी डिवाइड किया गया, कौन खरीफ फसल है, कौन रबी फसल है, कौन जायद फसल है। उसको जानने के लिए ये वीडियो देखते रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि अच्छा लग रहा हो सारा वीडियो तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। जैसे कि आज हम वीडियो ला रहे हैं खरीफ और रबी के बारे में। क्या खरीफ फसल और रबी फसल, यदि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों वो शब्द आपसे, ये तो पता होगा खरीफ और रबी के बारे में कि इससे एग्ज़ाम क्वेश्चन करता है आपके बारे में। इससे ये क्वेश्चन देगा, धान दिया हुआ रहेगा, अब ये बताओ कि ये रबी फसल है या खरीफ फसल है। तो इसके बारे में हम जब तक जानेंगे नहीं कि ये क्या होता है तो ये कैसे बता सकते कि धान रबी का फसल है या खरीफ का फसल हो गया। फिर आपके गेहूँ आते हैं। गेहूँ के बारे में पूछेगा ये कौन सा फसल है, सिर्फ गेहूँ दे देगा, बोलेगा ये रबी फसल है या खरीफ फसल है। तो आप कैसे पता करोगे कि रबी फसल क्या होता है, खरीफ फसल क्या होता है। रबी फसल और खरीफ फसल जानने के लिए इसके बारे में थोड़ा बहुत वो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। वो फसल जो जून जुलाई में बोया जाता है, वो फसल जिसकी बुआई, इसे सारा बताऊंगी उससे पहले मैं ये बता देती हूँ, वो फसल जिसका बुआई जून या जुलाई मंथ में किया जाए, जून या जुलाई मंथ में किया जाए, और कटाई नवंबर या दिसंबर में किया जाए, दिसंबर महीने में किया जाए। जिसका बुआई जून जुलाई कटाई नवंबर दिसंबर में किया जाए उसको खरीफ फसल कहा जाता है। मतलब इससे ये पता चल जाएगा, यदि धान है तो आप सोचोगे, यदि आप धान को कौन से मौसम में लगाया जाता है, किस समय लगाया जाता है, वो कौन से मंथ में लगाया जाता है, वो जून जुलाई में क्या लगाया जाता है, मतलब उसकी कटाई कब होती है, बुआई कब होती है, ये जानना भी ज़रूरी है। थोड़ा बहुत इतना बेसिक जानकारी तो होता है, जैसे कि गेहूँ हो गया, गेहूँ को कौन से मंथ में लगाया जाता है, फिर कटाई उसकी कौन से मंथ में होता है। इससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा रबी है और कौन सा खरीफ है। तो आज बस मैं इसी की चर्चा करूंगी, आपका रबी फसल और खरीफ फसल, जो कि दो ऐसे फसल है जिससे एग्ज़ाम क्वेश्चन करता है। तो चलो आज का टॉपिक है रबी फसल और खरीफ फसल। इसको ट्रिक वाइज भी याद किया जाएगा, पहले इसका डिटेल जान लेते हैं पूरा। खरीफ फसल, खरीफ फसल किसको कहा जाता है, जिसकी बुआई, देखो यहाँ पे देखते हैं, जिसको कब लगाया जाता है और कब इस फसल की कटाई की जाती है। जैसे कि खरीफ फसल के बारे में जान रहे हैं तो यहाँ पे देखो कि खरीफ फसल को कब बोया जाता है, तो ये आपका जून या जुलाई मंथ, जून या जुलाई मंथ। फिर इसका हो काटा कब जाता है ये भी जानना जरूरी है, तो नवंबर या दिसंबर, इसमें कटाई किया जाता है। ये याद रखना, जब ये याद रखोगे तो इसके एग्जाम्पल सारे पता चल जाएंगे कि ये जो जून जुलाई में जो फसल लगाया जाता है वो रबी फसल है या खरीफ फसल है। तो सबसे पहले खरीफ फसल की बात की जा रही है, जो जून जुलाई में जिसकी बुआई की जाती है वो खरीफ फसल है, जिसकी कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है वो खरीफ फसल है। अब देखेंगे खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सा फसल आता है, फिर ये भी यहाँ पे जानोगे कि उसे याद कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे फसल ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं रहता है कि कौन से मंथ में लगाया जाता है, कौन से मंथ में कटाई होता है। ज़रूरी नहीं कि ये सब के बारे में सबको आइडिया ही हो, ऐसे तो बेसिक पकड़ लेते हैं कि सरसों कौन मंथ में होता है, कौन मंथ में काटा जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको नहीं पता चलता है। तो वही मैं यहाँ पे बताऊँगी, उसे ट्रिक से कैसे याद किया जाता है, उसके मंथ को कैसे याद किया जाता है।
फिर सारे अनाज को कैसे याद किया जाता है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगी। इस वीडियो के देखने के बाद आपको खरीफ फसल रबी फसल का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप गलत टिक नहीं कर सकते हो, हमेशा सही करके आओगे। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस चैनल पे यदि आप नए हो तो इस चैनल को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो खरीफ फसल का एग्जाम्पल जानते हैं कि कौन कौन सा फसल होता है खरीफ फसल में। कौन कौन सा फसल है जो जून जुलाई में बोया जाता है और जिसकी कटाई नवंबर दिसंबर में। पहले तो इसके बारे में डिटेल जानते हैं, फिर ट्रिक इसके बारे में जानेंगे। धान, धान पहला हो गया। धान को जून जुलाई में बोया जाता है। धान को कौन से फसल में रखा जाता है, तो वो आपके खरीफ फसल हो गया। सेकेंड आपका मक्का हो गया। क्या हो गया? मक्का। फिर आपका बाजरा हो गया। इस साइड मैं खरीफ रबी के बारे में बताऊंगी। धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, फिर उड़द हो गया, मतलब उड़द का दाल जो होता है, उड़द हो गया। फिर इसके बाद जूट हो गया। जूट के बाद ज्वार हो गया। ज्वार के बाद अरहर हो गया। मतलब जितने भी एग्जाम्पल है यहाँ पे सारा जो लिख दूंगी मैं, उसे सिर्फ आपको देखना है, लिखना है तो किसी कॉपी में लिख लो, बढ़िया से याद हो जाएगा। ये 2-3 बार देखोगे फिर इजी वे भी याद हो जाएगा। 1-2 ट्रिक बता दूंगी, ट्रिक से ये होगा कि आप इसे फिर भूल नहीं पाओगे। ऐसे पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, रबी का खरीफ, खरीफ का रबी, लेकिन एक लास्ट वीडियो में लास्ट चैनल पे बने रहो लास्ट तक, मैं इसका ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको याद हो जाएंगे सारे, कब बोया जाता है, कब कटाई किया जाता है, कैसे सारे अनाज को याद किया जा सकता है। तो अभी तक बताई धान, मक्का, बाजरा, उड़द, जूट, ज्वार, अरहर, मूंग, मूंग, कपास, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसे तो अच्छे से एक कपास, ये लगती उतना इसके बारे में नहीं पता रहता है तो ये कपास को सब रबी भी मार के आ जाते हैं, लेकिन कपास हमारा खरीफ फसल में आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे बढ़िया से देख लेना। जितने भी ज़्यादा, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट ही बताया जा रहा है, लेकिन जो आने की संभावना हो एग्ज़ाम में कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो उस टाइप का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में मैं यहाँ पे बता दूंगी, क्योंकि कपास बहुत बार पूछ चुका है। कपास कौन सा फसल है, तो खरीफ फसल, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो कपास हो गया, फिर मूंगफली, फिर इसके साथ सोयाबीन आ गया आपका, ये भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि कपास से हो गया, सोयाबीन से हो गया, फिर आपके धान से हो गया। ये सब मतलब कि बार बार रिपीट ऑलरेडी कर रहा है, तो आगे भी आ सकता है। सोयाबीन हो गया, फिर इसके बाद गन्ना हो गया। गन्ना के बारे में तो जूट जहाँ आया हो वहाँ पे तो गन्ना भी आएंगे, ज्वार जहाँ पे आया हो गन्ना भी, मतलब कि ये सब खरीफ फसल रहने वाले हैं। ETC हो गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, जो कि हमारे हो गए धान, मक्का, बाजरा, उड़द, जूट, ज्वार, अरहर, मूंग, कपास, गन्ना, सोयाबीन और ये आपके हो गए मूंगफली। अब इसको याद कैसे किया जा सकता है, तो याद करने के लिए वो भी ट्रिक मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं रबी फसल के बारे में यहाँ पे जानना चाहूँगी कि रबी फसल क्या है। जैसा कि मैंने अभी खरीफ के बारे में बताया, अब आपका हो गया रबी फसल। अब बोलोगे रबी फसल क्या है, इसके बारे में बताओ, तो चलो रबी फसल। अब रबी फसल की बुआई कब की जाती है, फिर कटाई कब की जाती है। इसकी बुआई देखोगे, जब ये जून जुलाई में होता है तो इसकी बुआई होती है आपका अक्टूबर या नवंबर माह में। कौन से माह में? जब ये काट लिया जाता है उसके बाद इसकी बुआई होती है अक्टूबर या नवंबर माह में। अब इसकी कटाई कब होगी, तो आपका मार्च या अप्रैल माह में। कौन सा? मार्च या अप्रैल।
यहाँ से आपने देखा कि बुआई कब होती है, कटाई कब होती है। तो बुआई कटाई से बहुत सारे स्टूडेंट को एक आइडिया मिल जाता है, बुआई कटाई जान जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कौन सा फसल खरीफ है कौन सा रबी है। लेकिन बहुत सारे को नहीं पता चल पाता है कि बुआई पता चले खरीफ वाला रबी में बोल देते, यदि खरीफ उनसे पूछा जाए खरीफ को कब, तो कोई कोई बोल देते अक्टूबर नवंबर में। तो दोनों सेम है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। ज़रूरी नहीं कि सब याद ही रहो, और याद हो तो और बेटर है, अच्छी बात है। तो इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगी। फसल, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते हैं भाई, इसे क्लियर कर लेना अच्छे से। यहाँ पे कन्फ्यूजन भी होता है। फिर जायद फल क्या होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो अभी तक मैंने बताया ये बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। फसल जो कि है सरसों, सरसों के बाद गेहूँ। जब यहाँ धान आया तो गेहूँ कहाँ जाएगा आपका, गेहूँ कौन से मंथ में होता है, अक्टूबर नवंबर में होता है। कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल में होती है, तो यहाँ पे गेहूँ आएगा, गेहूँ आ गया आपका। फिर आपका राई आएगा, फिर आपका मटर आएगा, मटर मतलब दाल। फिर अलसी, अलसी मतलब तीसी, ऐसे तो जानते ही होगे आप लोग। अलसी आ गया, सरसों आ गया, गेहूँ आ गया, अब चना आएगा, फिर जौ आएगा, फिर अलसी हो गया, तिलहन आएगा। मतलब ये सब को बोया जाता अक्टूबर में और ये काटा जाता है मार्च ये में। तो मटर हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, जौ, हाँ जौ एक आएगा, ETC। ETC मतलब ये सारे हो गए आपके रबी फसल में। अब वो याद रखने के लिए भी उतना याद रहे ना रहे, तो इसके याद करने के भी एक ट्रिक होते हैं कि इनकी बुआई, यदि खरीफ की बुआई और कटाई को याद करना है तो एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो इजी हो जाएगा। जैसे खरीफ हो गया, इसकी बुआई और कटाई, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया, यदि अच्छा लग रहा हो तो याद करने के लिए बेटर है। बुआई को जूजू नदी से, खरीफ को जूजू नदी से याद करो। मेरे कहने का मतलब हो गया खरीफ को जूजू नदी से याद करोगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जून में बुआई किया जाता है, जून जुलाई में बुआई किया जाता है, कटाई इसकी कौन से मंथ में किया जाता है, नवंबर और दिसंबर। तो इसको नदी से याद करो, जूजू नदी। मतलब कटाई किया जाता है कटाई नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर और जून जुलाई। जून से जुलाई, तो इसको आप जूजू नदी से याद कर सकते हो। यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हो। फिर आपका आ गया यहाँ पे रबी फसल। रबी फसल को किस चीज़ से याद किया जा सकता है, क्योंकि बुआई और कटाई का मंथ पूछता है एग्जाम, ऐसा नहीं कि मैं ये ऐसे ही बताए जा रही हूँ। ये मंथ ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, SI का क्वेश्चन, बिहार SSC का या BPSC का, एक दो क्वेश्चन यहाँ से रहते ही है। या तो फसल दे दिया हो रहेगा, पूछेगा कौन सा फसल है, खरीफ है या रबी है, या फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें बोला जाएगा ये रबी, इसमें से रबी फसल ढूंढो, तो एक रबी का रहता है, 4 खरीफ का रहता है। तो उसको जानने के लिए पता चलना चाहिए कि कौन से मंथ में कटाई और बुआई किया जाता है। तो रबी के बारे में बता रही हूँ, इसको किस चीज़ से याद करो, ऑन माह, मतलब कि 24 घंटे ऑन माह। ऑन माह कहने का मतलब हुआ अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, वहीं कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है, मार्च से अप्रैल मंथ में।
तो इसका हो गया ओनमा। यदि ये अच्छा लग रहा हो तो ऐसे याद कर सकते हो, नहीं तो इतना तो याद ही करना है। ट्रिक के माध्यम से इजी वे में याद हो जाते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद किया था तो याद हो गया था। तो ये सब एक एक नंबर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपको मेरिट में जाने के लिए। तो इसकी बुआई कटाई से वो ट्रिक क्या हो गया आपका ओनमा। इतना तो बुआई और कटाई से हो जाने। इससे कितने स्टूडेंट पकड़ लेते हैं कि कौन सा फसल खरीफ है और रबी है, लेकिन बहुत सारे को अभी भी कंफ्यूजन होता है कौन सा रबी है और खरीफ है। तो इसको एक तरह से और इसकी फसल को जानने के लिए एक ऐसा ट्रिक है, मतलब थोड़ा बहुत समझ सको, जिसका यूज डेली लाइफ में थोड़ा कम हो, कम मात्रा में, वो आपके खरीफ फसल में आएंगे। जिसका यूज डेली के कामों में ज़्यादा हो वो रबी फसल में आएगा। मेरे कहने का मतलब हो गया सरसों का तेल जो कि सब्जी वगैरह में होता है। एक ट्रिक के माध्यम से सिर्फ याद करने के लिए मैं ये बता रही हूँ। गेहूं का रोटी पर डे खाते हो, मतलब जिसका यूज ज़्यादा की मात्रा में किया जा रहा हो। राई, इसका भी यूज पर डे हो रहा है। मटर हो गया, अलसी हो गया, चना हो गया, तिल का तेल, जौ, ये सब का पर डे की यूज में ज़्यादा मात्रा में यूज किया जा रहा, मतलब पर डे कुछ ना कुछ यूज किया जा रहा, इसका करना ज़रूरी हो, तो ये रबी फसल हो गया। इसका कितना भी करोगे तो कम मात्रा में यूज किया जा सकता है। धान चावल कितना खाओगे, थोड़ा सा। मक्का का यूज थोड़ा सा होता है। मूंगफली की कुछ भी बनाना हो मात्रा थोड़ा सा ही लिया जाता है। जूट हो गया, ज्वार हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, फिर कपास, मतलब पर डे की यूज में उतना नहीं आते हैं। ये ना भी रहेंगे तो काम चलेगा। ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं ही रहना चाहिए, हमको याद करने का एक तरीका यहाँ पे जानना है कि कैसे ये फसल को याद रखा जा सकता है। मतलब इसका यूज हम पर डे कर सकते हैं, वो रबी में आएगा। जिसका थोड़ा कम मात्रा में करेंगे वो खरीफ फसल होगा। मतलब कि ये याद करने के व्यू से बोल रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कम मात्रा वो ज़्यादा मात्रा, आप याद कैसे रख सकती हो वो वैल्यूबल है। तो आज का मेरा वीडियो खरीफ फसल रबी फसल के लिए था, जो कि अक्टूबर महीने में बोया जाता है और मार्च में कटाई की जाती है। मतलब कि ऑन माह से रबी को याद कर सकते हो, खरीफ को याद करने के लिए जूजू नदी से याद कर सकते हो। फिर फसल हो गए आपको, जो कि इससे आप ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे याद करना है। तो आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो।